يهدينا अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा फ़रग़ अहदुकुम मिन तुहूरिही फ़ल्यक़ुल अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सुम्मा युसल्ली अलैहि फ़इज़ा क़ाल ज़ालिका फ़ुतिहत लहू अबवाबुर रहमति। जब तुम में से कोई वज़ू से फारिग हो तो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़े, फिर मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़े। जब वो ये पढ़ेगा उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। बाज़ मौकों पर दुरूद पाक पढ़ना मुस्तहब है, तो वुजू करने के बाद भी दुरूद शरीफ पढ़ने का मौका होता है। इस मौके पर भी हमें दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हासिल करनी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मुअज्जमुल औसत जिल्द 2 सफ़ा 78 हदीस नंबर 2583। एक बार जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, जो कि तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। रंग बदला हुआ था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील क्या बात है, मैं आपका रंग बदला हुआ देख रहा हूं। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने जहन्नम की आग को भड़काने का हुक्म दिया है। रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील मुझे जहन्नम के बारे में बताओ। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने जहन्नम को हुक्म दिया तो उसकी आग 1000 साल तक दुहकाई गई, यानी भड़काई गई, जलाई गई, यहां तक कि जहन्नम की आग सफेद हो गई। फिर जहन्नम की आग को 1000 साल तक भड़काया गया, यहां तक कि जहन्नम की आग सुर्ख हो गई, रेड हो गई। फिर जहन्नम की आग को 1000 साल तक मजीद जलाया गया तो जहन्नम की आग सियाह हो गई, ब्लैक हो गई। अब जहन्नम की आग बिल्कुल सियाह है, ना उसमें चिंगारी रोशन होती है, ना उसका भड़कना खत्म होता है, ना ही उसके शोले बुझते हैं। उस जात की कसम जिसने आपको सच्चा नबी बनाकर भेजा, अगर जहन्नम को सुई के सुराख के बराबर खोल दिया जाए तो सारी दुनिया वाले फना हो जाए। उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा, अगर जहन्नम की जंजीरों का एक हल्का दुनिया के पहाड़ों पर रख दिया जाए तो दुनिया के पहाड़ रेजा रेजा होकर धंस जाए। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। या अल्लाह करीम हमें जहन्नम की आग से बचा। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। जहन्नम की आग कैसी है और जहन्नम कैसी है हमने सुना, मजीद कुछ अर्ज करता हूं और फिर हम सुनेंगे कि जहन्नम से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अल्लाह अकबर।
मुस्नद अहमद हदीस नंबर 18184। अल्लाह पाक के रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में कुछ सांप हैं जो बुख्ती ऊंट की गर्दन जैसे मोटे और लंबे हैं। उनके एक मर्तबा डसने का दर्द 40 साल तक महसूस होता रहेगा। जहन्नम में खच्चर जैसे बिच्छू हैं, वो भी इस तरह डसेंगे कि 40 साल तक उसकी तकलीफ महसूस होती रहेगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक हदीस पाक में है, जहन्नम में काफिर की एक दाढ़ उद पहाड़ के बराबर होगी। जहन्नमी के जिस्म की स्किन जिल्द 3 दिन की मुसाफत के बराबर होगी। यह मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 2851। और जहन्नमियों के इतने इतने बड़े जिस्म किस लिए होंगे? ताकि इनके जिस्मों को आग रोजाना 70,000 मर्तबा जलाएगी। सूरह निसा में इसका बयान होता है कि इनकी खालें पक जाएंगी जहन्नमियों की, और फिर इनकी खाल को चेंज कर दिया जाएगा, दोबारा सही हो जाएगी। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, हर दिन आग जहन्नमियों को 70,000 मर्तबा जलाएगी, तो दोबारा पहली हालत पर उनकी खाल आ जाएगी। अल्लाह की पनाह। मेरे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस की किताब इब्ने माजा हदीस नंबर 4324, जहन्नमियों पर रोना मुसल्लत किया जाएगा। जहन्नमी रोएंगे यहाँ तक के आंसू खत्म हो जाएंगे, फिर वो खून के आंसू रोएंगे यहाँ तक के उनके चेहरों में ऐसे गड्ढे पड़ेंगे, अगर इनमें किश्तियां छोड़ दी जाएं तो किश्तियां चल पड़े। जहन्नमियों का खाना कैसा होगा? मुअज्जमुल औसत जिल्द 5 सफ़ा 338 हदीस नंबर 7525 7525। अल्लाह के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ज़क़ूम क्या है? वो जहरीला और कांटेदार खाना जो जहन्नमियों को दिया जाएगा, उसका एक कतरा दुनिया के समुद्रों में गिरा दिया जाए तो दुनिया वालों पर उनके जिंदगी के असबाब को खत्म कर दो। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। तिरमिज़ी शरीफ की एक तवील हदीस, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नमियों पर भूख का अजाब डाला जाएगा। वो खाना मांगेंगे तो उन्हें आग के कांटे खिलाए जाएंगे। ये कांटे ना तो भूख मिटाएंगे ना ही फायदा देंगे। जहन्नमी खाना मांगेंगे, उन्हें गले में फंसता खाना दिया जाएगा। अब उनको याद आएगा कि दुनिया में जब खाना गले में अटकता था तो पानी पिया करते थे। अब वो पानी मांगेंगे तो उन्हें खौलता हुआ, उबलता हुआ बॉइलिंग वाटर पीने को दिया जाएगा। जब वो पानी उनके चेहरों के करीब होगा तो उनके चेहरों को भून कर रख देगा, और जब वो पानी इनके पेटों में जाएगा तो इनके पेट के अंदर की हर चीज काट डालेगा। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। अब जहन्नमी जहन्नम से तंग आकर हजरत मालिक अलैहिस्सलाम, जो के दरोगाए जहन्नम में, उन्हें पुकारेंगे, अपने रब से दुआ करो। हजरत मालिक अलैहिस्सलाम उन्हें कहेंगे, अपने रब से दुआ करो, हम पर अजाब का एक दिन हल्का कर दे। दरोगा जहन्नम कहेंगे, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल रोशन निशानियां ना लाते थे? दोज़खी कहेंगे, क्यों नहीं? सूरह मुमिन की आयत नंबर 50 में इसका जिक्र है। दरोगा जहन्नम फरमाएंगे, तो तुम ही दुआ करो, और काफिरों की दुआ नहीं, मगर भटकते फिरने को। फिर जहन्नमी हजरत मालिक अलैहिस्सलाम से अर्ज करेंगे, ए मालिक, तेरा रब हमें तमाम कर चुके, यानी रब ताला हमें मौत दे दे, हम खत्म हो जाएं, हम मर जाएं।
हजरत मालिक अलैहिस्सलाम कहेंगे तुम्हें तो ठहरना है, मौत नहीं आएगी, यूं ही अजाब में तुम्हें रहना है। हजरत इमाम अहमद रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं मुझे बताया गया जहन्नमियों के हजरत मालिक अलैहिस्सलाम को पुकारने और हजरत मालिक अलैहिस्सलाम के उन्हें जवाब देने के दरमियान 1000 साल का वक्फा होगा। दोज़खी हजरत मालिक अलैहिस्सलाम को पुकारेंगे और हजरत मालिक अलैहिस्सलाम उनको रिप्लाई करेंगे 1000 साल के बाद। अल्लाह के प्यारे नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर जहन्नमी कहेंगे अपने रब को पुकारो, तुम्हारे रब के सिवा कोई खैर वाला नहीं। चुनाचे अब जहन्नमी रब ताला को पुकारेंगे। सूरह मुमिनून की आयत नंबर 106 और 107 में इसका बयान है। क़ालू रब्बना ग़लबत अलैना शिक़वतुना वकुन्ना क़ौमन ज़ालिमीन रब्बना अख़रिजना मिन्हा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून। कहेंगे ए रब हमारे हम पर हमारी बदबख्ती गालिब आई और हम गुमराह लोग थे, ए हमारे रब हमको दोज़ख से निकाल दे, फिर अगर हम वैसे ही करें तो हम जालिम लोग हैं। सूरह मुमिनून की आयत नंबर 108 में इरशाद होता है उनकी जहन्नमियों की दोज़खियों की पुकार पर रब्बे कायनात फरमाएगा कालुख्सू फीहा वला तुकल्लिमून। रब फरमाएगा धुतकारे यानी सलील होकर पड़े रहो इसमें और मुझसे बात ना करो। अब जहन्नमी जहन्नम में हर भलाई से मायूस हो जाएंगे, शोर मचाएंगे, वावेला करेंगे। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह अज़ाबात जहन्नम का नक्शा खींचते हुए लिखते हैं जहन्नमियों को जहन्नम में गिराकर ऐसे घर में कैद कर दिया जाएगा जिसके किनारे तंग होंगे, रास्ते में अंधेरा होगा, जहन्नम में हलाकत के असबाब होंगे, जहन्नम की आग भड़काई जाएगी, जहन्नमियों को पीने के लिए खौलता पानी दिया जाएगा, अज़ाब के फरिश्ते उन्हें हथौड़ों से मारेंगे, जहन्नमियों की पांव पेशानी के बालों से बांध दिए जाएंगे, गुनाहों की कालक और सियाही इनके चेहरे स्याह कर देगी। अहले जहन्नम दोज़ख से चिल्लाएंगे, दरोगाए जहन्नम हजरत मालिक अलैहिस्सलाम को यूं पुकारते फिरेंगे, ए मालिक हम पर अज़ाब का वादा सच्चा हो गया, ए मालिक बेड़ियां हम पर बहुत भारी हैं, ए मालिक हमारी जिल्दें पक चुकी, ए मालिक अब हमें जहन्नम से निकाल दे, हम दोबारा बुरे अमाल नहीं करेंगे। दोज़ख के फरिश्ते जवाब देंगे है अफसोस अमान का वक्त जा चुका, अब तुम्हारे लिए जहन्नम से निकलने की कोई सूरत नहीं, पड़े रहो इसमें, दुत्कारे हुए बात मत करो। जहन्नमी ना उम्मीद होंगे, गुनाहों पर अफसोस करेंगे, नदामत और शर्मिंदगी काम नहीं आएगी, अफसोस का कोई फायदा नहीं होगा। जहन्नमियों को तौक पहनाकर मुंह के बल डाल दिया जाएगा, उनके ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ आग ही आग होगी, वो आग के अंदर गर्क होंगे, आग ही उनका खाना होगी, आग ही उनका लिबास होगी, आग ही उनका बिछोना होगी। जहन्नमियों को तार कोल का लिबास पहनाया जाएगा, जहन्नमियों को हथौड़े मारे जाएंगे, जहन्नमियों को भारी बेड़ियां पहनाई जाएंगी, जहन्नमी जहन्नम की तंग वादियों में चीखेंगे, उसके गहरे गड़ों में लगामों में जकड़े होंगे, जहन्नमियों पर हंडिया की तरह जोश मारती आग डाली जाएगी, वावेला करते आहोजारी करते चिल्लाते फिरेंगे। जहन्नमी जब भी मौत मांगेंगे पुकारेंगे तो उनके सरों पर खौलता
उबलता हुआ पानी डाला जाएगा जो उनकी खाल पेट के अंदर के सब कुछ गला देगी। जहन्नमियों के लिए लोहे के हथौड़े होंगे जो उनकी पेशानियों को चूरा चूरा कर देंगे। उनके मुंह से खून मिली पीप निकलेगी। शिद्दत प्यास से उनके जिगर फट जाएंगे। उनकी आंखों के ढेले गालों पर बह जाएंगे। रुखसारों का गोश्त झड़ जाएगा। उनके आज़ा से बाल बल के खाल तक गिर जाएगी। जब उनकी जिल्द खराब होगी दूसरी जिल्द यानी स्किन से बदल दी जाएगी। अहले जहन्नम की हड्डियां गोश्त खाली रह जाएंगी। उनकी रूहें उनके रगों और पट्टों में अटकी होंगी। उनकी रगें जहन्नम की आग से खुश्क हो जाएंगी। वो मौत की तमन्ना करेंगे मगर उन्हें मौत नहीं आएगी। अल्लाह की अल्लाह की आइए गुनाहगारों को बख्शवाने वाले आका, जन्नत दिलाने वाले आका, मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फरियाद करते हैं। आका मैं मुजरिम हूँ, जहन्नम में अगर फेंका गया मुझको हलाकत होगी। हाय क्या करूँगा या रसूल अल्लाह। लपट कर आग के शोले लपटते होंगे बर्बादी। करम कर दो ये सब कैसे सहूंगा या रसूल अल्लाह। अंधेरी आग होगी रोशनी बिल्कुल नहीं होगी। करम कर दो ये सब कैसे सहूंगा या रसूल अल्लाह। वहाँ कानों में, आंखों में, दहन में, पेट में भी आग। करम कर दो ये सब कैसे सहूंगा या रसूल अल्लाह। जिबाले नार होंगे, वादियां भी नार की होंगी। करम कर दो ये सब कैसे सहूंगा या रसूल अल्लाह। फरिश्ते डांटते होंगे, हथौड़े मारते होंगे। करम कर दो ये सब कैसे सहूंगा या रसूल अल्लाह। वहाँ सांप और बिच्छू भी मुसलसल डस रहे होंगे। करम कर दो ये सब कैसे सहूंगा या रसूल अल्लाह। ग़िज़ा दोज़ख की तोहड़ और ऊपर खौलता पानी। करम कर दो ये सब कैसे सहूंगा या रसूल अल्लाह। न मांगे मौत आएगी न बेहोशी ही छाएगी। करम कर दो ये सब कैसे सहूंगा या रसूल अल्लाह। आका जो तुम चाहोगे तो होंगी मेरी सब मुश्किलें आसान। वगरना नार में मैं जा पड़ूंगा या रसूल अल्लाह। तुम्हारा हूँ गुलाम और है गुलामी पर मुझे तो ना। करम से साथ जन्नत में चलूंगा या रसूल अल्लाह। अल्लाह पाक हमें जहन्नम की आग से महफूज फरमाए, ईमान सलामत रखे। उन अमाल का बयान सुनिए जो जहन्नम से बचाएंगे। सबसे पहले ईमान याद रखें। जितने भी बेईमान जहन्नम में जाएंगे। कुरान करीम में 37 टाइम से भी ज्यादा, 37 मर्तबा से भी ज्यादा रब्बे कायनात ने कुरान में बयान किया कि गैर मुस्लिम हमेशा जहन्नम में रहेंगे। अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे। अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तो ना मरना मगर मुसलमान। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी इस आयत के तहत लिखते हैं मुसलमान होना कमाल नहीं, मुसलमान मरना कमाल है। अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे। हम ईमान वाले हैं और अल्लाह करे जब दुनिया से जाएं उस वक्त भी हम ईमान वाले हों। और याद रखिए अहले ईमान जन्नत में जाएंगे, बेईमान नहीं जाएंगे। और सिर्फ ईमान लाने पर ही इत्तिफा नहीं करना, हमने अच्छे अमाल भी करने हैं। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने जहां भी ईमान का जिक्र किया तो अक्सर साथ में अच्छे अमाल का जिक्र भी किया। आमनू व आमिलुस सालिहात, आमनू व आमिलुस सालिहात, आमनू व आमिलुस सालिहात। वे तो मुसलमान है तो नमाज नहीं पढ़नी, हज नहीं करना, रोजे नहीं रखने, ज़कात नहीं देनी और दीगर अच्छे अमाल भी तो करने हैं। 56 दफा 56 टाइम रब्बे कायनात ने ईमान के साथ अच्छे अमाल का जिक्र किया है। हम ईमान वाले हैं तो अच्छे अमाल भी करने हैं।
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया, ए बिलाल, मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, जन्नत में सिर्फ ईमान वाला ही दाखिल होगा। हो ईमान पर खातिमा या इलाही। अल्लाह करे कि ईमान सलामत रहे। याद रखिए, गुनाह ये ईमान को बर्बाद करते हैं, और जो अस्तगफिरुल्लाह बहुत बेबाक होकर, निडर होकर, बोल्ड होकर गुनाह करते हैं, चोरी और सीना जोरी, शर्मिंदा नहीं होते बल्कि ढीठ हो जाते हैं, तो उनके लिए उलमा फरमाते बड़ा खौफ है कि इनका ईमान छिन ना जाए, इनका ईमान जाया ना हो। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की। तो जहन्नम में गैर मुस्लिम जाएंगे, ईमान वाले भी जाएंगे जो अल्लाह रसूल को नाराज करते, गुनाह करते, अल्लाह रसूल की नाफरमानियां करते, वो जहन्नम में जाएंगे। फिर अल्लाह की रहमत से या हुजूर की शफाअत से या उलमा की शफाअत, पीराने उज़ाम की शफाअत, औलिया की शफाअत से बख्शे जाएंगे। मगर जहन्नम की आग को एक लम्हे के लिए भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। याद रखिए, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। जहन्नम को सुई के सुराख के बराबर दुनिया वालों के लिए खोल दिया जाए, पूरी दुनिया बर्बाद हो जाए, जो जहन्नम में होगा उसका क्या हाल होगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो ईमान, उसके बाद अच्छे अमाल। जहन्नम से बचने के लिए, जहन्नम से बचने की दुआ करते हैं। अब हमारी दुआएं तो ये है कि या अल्लाह रिस्क में बरकत दे। बिल्कुल अल्लाह रिस्क में बरकत देता है, दुआ करनी चाहिए। अरे भाई, अच्छी नेकियों में बरकत की दुआ भी तो करो, अमाल में बरकत की भी तो दुआ करो ना। जहन्नम से बचने की भी दुआ करें, जन्नत में जाने की भी दुआ करें, हज की दुआ भी करें, मदीने की हाजिरी की दुआ भी करें, अल्लाह ताला से आफियत और सलामती की दुआ करें। हर वक्त माल बढ़ाने की दुआएं भी हमारी दुनिया के लिए रहेगी, आखिरत की तरफ दुआओं में भी तवज्जो नहीं जाती। तो जो जहन्नम से बचने की दुआ करता रहता है, अल्लाह उसको जहन्नम से बचा लेता है। आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तिर्मिज़ी शरीफ हदीस नंबर 2572 2572 फरमाया, जो अल्लाह पाक से 3 बार जन्नत की दुआ करता है तो जन्नत कहती है इलाही से जन्नत में दाखिल फरमा। जो 3 बार जहन्नम से पनाह मांगे, जहन्नम कहती इलाही से आग से अमान अता फरमा। या अल्लाह हमें दाखिल जन्नत फरमा, या अल्लाह हमें दाखिल जन्नत फरमा। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 5079 5079 फरमाया, नमाजे फजर के बाद बात करने से पहले ये कलिमात 7 मर्तबा पढ़ लिया करो। एक सहाबी को फरमाया, अल्लाहुम्मा जिरनी मिनन नार। अगर तुम उस दिन मर गए तो अल्लाह पाक तुम्हें जहन्नम से अमान लिख देगा। इसी तरह मगरिब की नमाज के बाद बात करने से पहले यही कलिमात 7 मर्तबा 7 टाइम, अल्लाहुम्मा जिरनी मिनन नार। फिर अगर तुम उसी रात मर गए, अल्लाह पाक तुम्हारे लिए जहन्नम से अमान लिख देगा। तो जहन्नम से बचने का एक तरीका यह है कि हम दुआ करते रहे, या अल्लाह हमें जहन्नम से बचा, या अल्लाह हमें जहन्नम से बचा, या अल्लाह हमें जहन्नम से बचा, दुआ करते रहे। एक तरीका यह भी इरशाद हुआ सूरह मरियम की आयत नंबर 72 में, फिर हम डर वालों को बचा लेंगे। जो तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह का खौफ इख्तियार करेगा, मुत्तकी होगा, अल्लाह पाक क़यामत के रोज उसे जहन्नम से बचा लेगा। तकवा क्या है? गुनाहों से बचना, गुनाहों से बचना, आंखों को गुनाहों से बचाना, कानों को गुनाहों से बचाना, ज़बान को गुनाहों से बचाना, दिल को गुनाहों से बचाना। जी, दिल भी गुनाह करता है। तकब्बुर कहाँ होता है? दिल में। हसद कहाँ होता है? दिल में। रियाकारी का जज्बा कहाँ होता है? दिल के अंदर। बुग़्ज़ और दुश्मनी कहाँ होती है? दिल के अंदर। दुनिया की मोहब्बत कहाँ होती है? दिल के अंदर।
अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। तो गुनाहों से जो बचने वाला है, अल्लाह पाक क़यामत के रोज उसे जहन्नम से बचा लेगा। नमाज़ें कज़ा नहीं होने देते ईमान वाले, रमजान के रोजे पूरे रखते हैं, ज़कात पूरी देते हैं, फिल्में ड्रामे नहीं देखते, बेपर्दगी से बचते हैं, फिल्में ड्रामों से बचते हैं। इंशाअल्लाह दुनिया की जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी, आखिरत की जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी, और क़यामत में अल्लाह पाक अपने करम से, अपनी रहमत से जहन्नम से बचाकर दाखिले जन्नत फरमाएगा। गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, बुरी आदतें भी छुड़ाया, आमीन आमीन, बुरी आदतें भी छुड़ाया इलाही, से मुझको बचाया इलाही, बुरी जिससे पता चलेगा कि जहन्नम से बचने का ये भी जरिया है। वो क्या है? अत-तरगीब व तरहीब, हदीस नंबर 9। एक सहाबी बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, अर्ज की या रसूलल्लाह, मुझे किस चीज के जरिए जहन्नम से नजात मिल सकती, मैं जहन्नम से कैसे बचूं? फरमाया अपनी आंखों के आंसुओं के जरिए। अर्ज की वो कैसे? फरमाया अल्लाह के खौफ से रोया करो, क्योंकि जो आंख अल्लाह पाक के खौफ से रोए उसे जहन्नम का अजाब नहीं होगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस से पाक, दो किस्म की आंखों को जहन्नम की आग टच नहीं करेगी। एक वो आग जो रात के किसी हिस्से में अल्लाह पाक के खौफ से रोए, दूसरी वो आग जो अल्लाह पाक की राह में पहरा देते हुए रात गुजारे। हजरत नजर बिन साद रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, जिसकी आंख से खौफे खुदा के सबब आंसू बह जाएं, अल्लाह पाक उसके चेहरे को जहन्नम पर हराम फरमा देता है। अगर वो आंसू उसके रुखसार तक बह जाएं तो क़यामत के दिन वो जिल्लत से महफूज रहेगा। अगर कोई चंद लोगों के दरमियान खौफे खुदा के सबब रोए तो अल्लाह पाक उसकी बरकत से बाकी लोगों पर भी रहम फरमाता है। मजीद फरमाया, आंसुओं के अलावा हर अमल का वजन किया जाएगा, जबकि आंसुओं का एक कतरा आग के समुद्रों को बुझा देगा। अल्लाह अपने खौफ के आंसू नसीब फरमाए। कभी अल्लाह की याद में रोए, अल्लाह की मुलाकात के शौक में रोए कि या अल्लाह तेरी मुलाकात का शर्फ मुझे कब हासिल होगा, कब वो वक्त आएगा कि जन्नत में तेरा दीदार करूंगा। अल्लाह को याद करके आंसू बहाएं। काश रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिराक, जुदाई हमें रुलाए। काश ज़ियारत रसूल की तड़प हमें रुलाए। खौफ खुदा से रोने की आदत किस तरह कब्रिस्तान चले। अल्लाह के नेक बंदों का तरीका था कब्रिस्तान जाकर मौत को याद करते कि कब्र वालों, तुम दुनिया से चले गए, मुझे भी जाना है, तुम कब्र के अंदर अकेले पड़े हो, एक दिन आएगा मैं भी कब्र के अंदर अकेला पड़ा हूं।
अब खौफ खुदा से रोना आएगा। इसी तरह अपनी कमजोरी को याद करें, गुनाहों को याद करें। अगर गुनाहों की वजह से अल्लाह ने पकड़ कर ली, अल्लाह पाक नाराज हुआ, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, रूह कब्ज की जाएगी, रिश्तेदार गुस्ल देकर कफन पहनाकर नमाज़े जनाजा पढ़ने के बाद अंधेरी कब्र में उतार देंगे। ऐसा तंग मकान, ऐसी तन्हाई, ऐसी वहशत, ऐसा सख्त अंधेरा मैंने ख्वाब में भी कभी नहीं देखा था। मौत की तकलीफें, कब्र की वहशत, फिर मुनकर नकीर, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, दांत बैल के सींग जैसे अपने दांतों से कब्र की जमीन को चीरते हुए आएंगे। ये गौर करें। अब खौफे खुदा से आंसू बहेंगे। जहन्नम और उसकी सजाओं को याद करें। छोटा सा सांप नजर आए तो कब कभी तारी हो जाती है, वो इतने बड़े बड़े सांप। अल्लाह की पनाह अगर मुसल्लत हो गए, जलती सिगरेट पर पांव पड़ जाए तो चीख निकल जाती है। अल्लाह की पनाह जहन्नम की आग अगर अल्लाह नाराज हुआ, गुनाहों के सबब डाल दिया गया, कैसे बर्दाश्त करेगा? तो यूं खौफे खुदा से आंसू बहाना नसीब होगा। अल्लाह पाक नसीब फरमाए। इश्क रसूल की आग में जो जलता है, इंशाअल्लाह उसको जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। आका का कदम ए जहन्नम तू भी सुन ले, वो कैसे जले जो के गुलाम मदनी हो। ए जहन्नम तू भी सुन ले, क्या हमारा किरदार कह रहा है मैं गुलाम मदनी? हमारा चेहरा कह रहा है मैं गुलाम मदनी? हमारा लेन देन कहता है मैं गुलाम मदनी? हमारा बिजनेस करने का अंदाज कहता है मैं गुलाम मदनी? हमारी शादियों के फंक्शन कहते हैं मैं गुलाम मदनी? तो जबान कहती है अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। हमारा दिल कहे, हमारा किरदार कहे, हमारी गुफ्तार कहे, हमारी जिंदगी का एक एक अमल कहे कि मैं गुलाम मदनी हूं। काश मैं कहूं गुलाम हूं आपका, वो कहें कि हमको कबूल। तू कैसा गुलाम है, झूठ बोलता, तो गुलाम मदनी फिर गिबत क्यों करता है, फिर चुगलियां क्यों करता है, माँ बाप के साथ बदतमीजी क्यों करता है, तो गुलाम मदनी गालियां क्यों देता है, तो गुलाम मदनी नमाज क्यों छोड़ता, तो गुलाम मदनी चेहरे से मदनी आका की सुन्नत को क्यों काटता है, क्यों नोचता है, क्यों छीनता है, तो गुलाम मदनी फिर जमात क्यों निकलती, तो गुलाम मदनी मदनी गाई क्यों करता है, तो गुलाम मदनी, तो गुलाम मदनी क्या सोशल मीडिया पर तवाइफों के नाच नाचता है, गुलाम मदनी क्या तवाइफों के गाने सुनता है, गुलाम मदनी ज़कात भी देगा। सच्चा गुलाम मदनी बनना भाई, ज़कात दे, कुर्बानी कर, अल्लाह ने माल दिया है, रमजान के रोजे रख, गुलाम मदनी बाअमल गुलाम मदनी बन। जान भी दे दूं मैं तो अगर मांगे कोई मुस्तफा के वास्ते, ऐसा गुलाम मदनी बन। अच्छा, गुलाम बनने का दावा, जान कुर्बान करने का दावा और हुजूर की सुन्नतों पर अमल नहीं, ये कैसा दावा, ये कैसा दावा? अल्लाह करे हमारे अखलाक मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो जाए। हमारा खाना, हमारा सोना, हमारा जीना, हमारा मरना, हमारा उठना, हमारा बोलना, हमारा देखना, हमारा काम कारोबार, लेन देन, रिश्तेदार, पड़ोसी, माँ बाप, औलाद, हर अमल ऐसा हो जाए कि जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। फना इतना तो हो जाऊं ऐ मेरे आका
फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी साथे आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। काश ऐसे गुलाम मदन जहन्नम से बचने का एक और अमल, सवाब की नियत से अजान दें। बड़े खुशनसीब जो मुअज्जिन है और अल्लाह की रज़ा के लिए अजाने देते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने माजा शरीफ के हदीस से पाक हदीस नंबर 727 फरमाया, जिसने सवाब के लिए 7 साल 7 ईयर्स अजान दी, उसके लिए जहन्नम से नजात लिख दी जाती है। अजान देने वाले बड़े इज्जत वाले, उनका अदब किया करें। इमाम साहब बहुत इज्जत वाले, हाफिज कुरान है, आलिम दीन है, अदब करें, एहतराम करें। अल्लाह तौफीक दे, इनकी खिदमत कर, ये दीन की खिदमत कर रहे। हमारी मस्जिदें आबाद की हुई हैं, अजाने देते हैं, नमाज के लिए तवज्जो दिलाते हैं। हमारे जनाजे भी ये पढ़ाएंगे जो नमाजें पढ़ाते हैं, ईद की नमाज पढ़ाते हैं, जुम्मा पढ़ाते हैं। हम इन्हीं को अस्तगफिरुल्लाह तंग करते हैं, हुटिंग करते हैं। अल्लाह की पनाह। मगर याद रखिए अजान के फजाइल बहुत है, मगर ये फजाइल उसी को हैं जो सही अजान दें। अब हम रिटायर हो गए, उनको काम नहीं, मस्जिद में जाकर कब्जा कर लो, झाड़ते रहो मस्जिद के नमाजियों को, वहां अपना ऑर्डर चलाते रहो, घर में कोई पूछता नहीं। सारा ऑर्डर अब यही चल रहा है और जबरदस्ती अजान दे रहे हैं। भाई अजान देना तो सीख लो पहले, सही आती है, इजाजत मिलती है, दो अजान, कौन मना करता? अल्लाह अकबर। जो खुशनसीब जमाअत के साथ नमाज पढ़ता है, उसके लिए भी ये खुशखबरी है, अल्लाह उसको जहन्नम से आजाद फरमा देगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अल्लाह पाक की रज़ा के लिए 40 दिन तकबीर उला के साथ बाजमात नमाज पढ़े, उसके लिए 2 आजादियां हैं। नंबर 1 जहन्नम की आग से आजादी, नंबर 2 निफाक यानी मुनाफिकत से आजादी। नमाज नहीं पढ़ते, अक्सर मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, हैरत की। अल्लाह के घर से आवाज आ रही है, आओ नमाज की तरफ। कहां से बुलावा आ रहा है? अल्लाह के घर से। अल्लाह का मुनादी कह रहा है, आओ नमाज की तरफ। कभी नींद आ रही है, कभी खाना खाना है, कभी दोस्तों से मिलना है, कभी बिजनेस करना है, कभी कुछ, हर वक्त कोई ना कोई बहाना। मेरे कपड़े ठीक नहीं तो मेरी असल तेरी नियत ठीक नहीं। अल्लाह की पनाह, अल्लाह के घर से आवाज आ रही है। अभी कोई कह के डीसी साहब बुला रहे, जाएगा नहीं जाएगा, तेरा अच्छा भी जाएगा। और अल्लाह के घर से आवाज आ रही है, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ। और साथ में ये भी कहा जा रहा है, हय्या अलल फलाह, आओ दोनों जहां की कामयाबियों की तरफ। क्यों ऑफिस के चक्कर लगा रहे हो, क्यों इधर उधर मारे फिर रहे हो? आओ अल्लाह के घर में झुको, उसकी बारगाह में सजदा करो, मेरा रब दुनिया आखिरत में कामयाब कर दे। फला किसको कहते हैं? कामयाबी, दुनिया की भी कामयाबी, आखिरत की भी कामयाबी। एक बुजुर्ग का वाकया याद आ रहा है, मुख्तसर सर्च करता। उनका आखिरी वक्त था, नज़ा का आलम था। नज़ा का आलम बड़ी तकलीफ वाला होता है। मगरिब की अज़ान मस्जिद में होने लगी तो अपने अहबाब को कहने लगे, मुझे मस्जिद में ले जाओ। मैंने कहा कि हजरत इस हाल में कैसे लेके जाए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कहा मुझे शर्म आती है, अल्लाह के घर से आवाज आ रही है, अल्लाह के घर से आवाज आ रही है और नमाज की तरफ। मुझे शर्म आती है कि मैं आवाज सुनूं और नमाज के लिए ना जाऊं। अल्लाह करे हमें भी, जो बेनमाजी उनको कह रहा नमाजी बन जाए। और नमाज की जमात के साथ, याद रखें, बिला उज़्र शरीअ जो नमाज की जमात करता है वो भी गुनाहगार है। नमाज छोड़ना तो गुनाह है ही। एक नमाज जानबूझ कर छोड़ता है, दोज़ख के दरवाजे पर उसका नाम लिखा जाता है, यहीं से दाखिल होगा। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। और जो जमात करता है उसके पास कोई उज़र नहीं जिसको शरीयत एक्सेप्ट करे, कबूल करे, वो भी गुनाह करता है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह।
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बुध और जुमेरात को रोजा रखा उसके लिए जहन्नम से आजादी लिख दी जाती है। रमजान के रोजे फर्ज हैं, उसके अलावा पीर का रोजा रखना भी सुन्नत है, जुमेरात का रोजा रखना भी सुन्नत है। और बुध और जुमेरात के रोजे की तो खास फजीलत इरशाद हुई, जन्नत से आजादी। कितना सस्ता सौदा है। अल्लाह अकबर। जो मुसलमान भाई की हाजत पूरी करता है अल्लाह पाक उसे जहन्नम से दूर फरमा देगा। जो खुशनसीब तिलावत कुरान करता है ये कुरान उसकी शफाअत करेगा, जहन्नम से बचाएगा, जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह पाक हमारा ईमान सलामत रखे और अच्छे अमाल की तौफीक अता फरमाए, सच्ची तौबा गुनाहों से नसीब हो जाए। और याद रखें, जो अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता है, खाली कान पकड़ लिया ये नहीं, दिल में नदामत, शर्मिंदगी और आइंदा उस बात से बचे जो रब को पसंद नहीं वो बंदा क्यों करे, जो आका को पसंद नहीं वो गुलाम क्यों करे। सच्ची तौबा गुनाहों से पाक कर देती है। हदीस पाक में इरशाद हुआ, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें गुनाहों से सच्ची तौबा नसीब फरमाए और गुनाहों से तौबा करने के बाद वो कूनू मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, जिनके अकीदे सच्चे, जिनके अमल सच्चे, कुरान और हदीस के मुताबिक जिनकी जिंदगियां बसर होती हैं, जो आका से मोहब्बत करने वाले उनके साथ रहें, औलिया से मोहब्बत करने वाले उनके साथ रहें, जो नमाजें पढ़ने वाले उनके साथ रहें, जो अल्लाह से डरने वाले इनकी सोबत इख्तियार करें। हम ईमान वाले हैं, ईमान का तहफ्फुज़ करना है, उन ईमान वालों के साथ रहें जो अच्छे अमल भी करने वाले हैं, जो आखिरत की याद दिलाने वाले हैं, अल्लाह से मुलाकात का शौक दिलाने वाले हैं। इंशाअल्लाह फिर सच्ची तौबा पर इस्तिकामत भी मेरा रब चाहेगा तो नसीब हो जाएगी। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। सैयदना अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 400 दीनार की एक थैली गुलाम को देकर हुक्म दिया, ये हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पेश कर दो, और फिर उस वक्त तक घर में ठहरे रहना और देखते रहना कि वो इन 400 दीनार का क्या करते हैं। गुलाम थैली लेकर सैयदना अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास पहुंचा और थैली पेश कर दी कि फारूक आजम ने आपको भिजवाई है। तो हजरत सैयद